हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड्स क्राफ्ट सोनाली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th साइंस में ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत मैंने नोट्स बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। तो यहाँ पर ये नेम एलिमेंट्स के नाम और उसके बारे में ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ये आप चार्ट ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटी के इक्वेशंस मैंने लिखे हैं जो बुक में आपको जनरली नहीं मिलते, तो आप ये एक बार देख सकते हैं। ये एक्टिविटी 1.2 का है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये एक्टिविटी 1.3 एंड देन हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका आंसर है, magnesium is a very reactive metal. When it is stored, it reacts with oxygen to form a layer magnesium oxide on its surface. This layers of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying metal can be exposed into air. Second question. तो सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके सिंबल्स के साथ लिखा है। सेकंड है, आप इस चीज़ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये इक्वेशन अच्छे से बैलेंस्ड रहे, और यहाँ पर जो इसका स्टेट लिखना ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके भी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसको आप अच्छे से आप इसे अच्छे से पढ़ें। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है, थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन भी वैसी बैलेंस्ड इक्वेशन वाला है फ्रेंड्स, और सिंबल के साथ हमें लिखना है यहाँ पर, लेकिन वर्ड्स में दिया है उसको आपको ऐसे अच्छे से लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आ गए हमारे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन एकदम 100% आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो ये आप ये जो सारे रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके एग्जांपल्स अच्छे से आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो 3 टाइप्स होते हैं फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, हमेशा बन जाता है फ्रेंड्स, ये सही। तो ये तीनों इसके टाइप्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, आप देख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेशन, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बस हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन 2 आ जाता है फ्रेंड्स। तो है पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड्स में भी दिख सकता है, या आपके कोई प्री एग्ज़ाम में दिख सकता है आपके स्कूल के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, और उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो इसका आंसर है, सब्सटेंस एक्स इज़ कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम दैट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, इट्स केमिकल फार्मूला इज CaO। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेग लाइम भी कहा जाता है और इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम इट्स दिस गैस। इसका आंसर है, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इन इलेक्ट्रोलिसिस, hydrogen moves towards the cathode and oxygen towards the anode. So the ratio of the hydrogen and oxygen is 2:1 and hydrogen is double the amount of oxygen. यहाँ उसकी इक्वेशन है और ये डायग्राम। यहाँ बस ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस है फ्रेंड्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 के, बहुत ज़्यादा। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। तो इसके बाद हमारा है
इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इसका आंसर है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट। ये उसकी रिएक्शन इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन दी वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.9। इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइलोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पर इसके इक्वेशंस है। थर्ड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज सोडियम एंड as it gains oxygen is reduced। ये बस उसकी इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से बताया गया। और सेकंड क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाए। तो इसमें सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन। यहाँ पर इसकी इक्वेशन है। और उसके बाद हमारी टेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है, अब हम पहुँचते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। यहाँ बस एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये MCQ है। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन दिया है और इसमें हमें पूछा है कि ये ऑप्शंस दिया है। ए ऑप्शन है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, and option फोर्थ है lead oxide is getting reduced। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं A B और A and C, A B C या ऑल। तो इसका आंसर है A and C, A and C। सेकेंड क्वेश्चन है F, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है और कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है। तो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। फोर्थ क्वेश्चन है What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? इसका आंसर है a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. The chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. Question है translate the following statement into chemical equation and then balance them। तो यहाँ पर ये हमें वर्ड्स में हमारे सेंटेंस में आपको लिया हुआ है। अब इसको आपको इक्वेशन बना के लिखना है। तो यहाँ पर C4 है, आप देख सकते हैं। ए है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनियम। तो इसका इक्वेशन है। सेकेंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। उसका आंसर है। एंड फोर्थ है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिक्स्थ क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पास ये रहा इक्वेशन और इसको आपको बैलेंस करना है और ये ऐसे आप लोग को अच्छे से बॉक्स में इसको लिख करके बैलेंस करके बताना है फ्रेंड। ये भी ये और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लास्ट में सेकेंड का है, ये C थर्ड एंड फोर्थ का। सेवेंथ क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर भी हमें बैलेंस करके ही लिखना है। यहाँ पर हमें लिखे हुए दिया हुआ है, देखिए A B C D, चारों क्वेश्चन हो गए। एट क्वेश्चन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हमें इसके बैलेंस इक्वेशन बनाना है, साथ साथ हमें वो किस टाइप का रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भी बताना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये उसकी इक्वेशन। सेकंड वाला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसकी इक्वेशन। थर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी इक्वेशन। और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसका इक्वेशन।
9th क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। इसका आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reaction, and exothermic reaction is indicated by writing plus heat on the product side of an equation। तो आप उसके दो एग्जांपल्स हैं। सेकेंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। Those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction, and endothermic reaction is usually indicated by writing minus heat on the product side of the chemical equation। तो इसके एग्जांपल्स। 10th क्वेश्चन है why is respiration considered an exothermic reaction, explain। Respiration is an exothermic reaction process because during respiration glucose combines with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy। और ये इसकी इक्वेशन है फ्रेंड्स। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 11th क्वेश्चन why a decomposition reaction called the opposite of combination reaction, write equation for these reaction। Answer, in a decompository reaction a single compound break down to produce two or more simpler substances। और ये इसके एग्जाम्पल है while in a combination reaction two or more substance simply combine to form a new substance। ये combination reaction। write one equation for each of the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। ये उसके टाइप्स फ्रेंड्स। तो इसके टाइप्स के बारे में तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। ये देखिए एग्जाम्पल। 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टेंट वन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है a double displacement reaction is the one where a mutual exchange of ions happens between two compounds। Second point है in displacement reaction only single displacement takes place। In double displacement reaction as the same suggests two displacement takes place between the molecules। इसके दोनों के एग्जांपल्स है फ्रेंड्स ये। And 14th क्वेश्चन in the refining of silver the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal, write down the reaction। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन है। 15 what do you mean by a precipitation reaction, explain by giving example। precipitate reaction भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called a precipitate reaction। एग्जाम्पल्स है ये देखिए। 16 explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each। ये ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके आपको एग्जांपल सीखना है फ्रेंड्स। ये एग्जांपल्स है। और यहाँ रिडक्शन का द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसके एग्जांपल्स है। फिर 17 क्वेश्चन है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक colored compound formed। इसका आंसर है एलिमेंट एक्स इज कॉपर, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। द रिएक्शन, ये रिएक्शन है फ्रेंड्स। 18 क्वेश्चन व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, पेंट डज नॉट अलाउ, आंसर पेंट डज नॉट अलाउ आयरन पार्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर वाटर एंड सेव्स आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। 19 क्वेश्चन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स एंड फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। Answer, to keep the food item fresh and safe from getting oxidized, food items are flushed with nitrogen। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि और मैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन और वीडियो लाने वाली हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।